गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एच वर्मा का एक्सरसाइज सी तक डिस्कस कर लिया था, है ना। लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए थे और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे बी। तो आज के लेक्चर में हम लोग को बेसिकली क्वेश्चन नंबर डी से डिस्कस करना है ना, जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। और सबसे ज़्यादा इसी में प्रॉब्लम आती है हमें कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे डिस्कस करें। तो आज हम लोग जो है वो डी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। देखिए मैं आपको इसमें अप्रोच बताऊंगा ना कि कैसे न्यूमेरिकल्स को आपको जब क्वेश्चन पढ़ना है तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कैसे आप एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ के उससे गिवन एक्सट्रैक्ट करना, फिर उस गिवन को अप्लाई करके फॉर्मूले जो आपने पढ़े हैं उसको अप्लाई करके बनाना। तो जैसे ही क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो क्या क्या बातें पता चली आपको कि एक तो ऑब्जेक्ट का मुझे डिस्टेंस दे दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट मिरर से 12 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया है और मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर। आइए जरा क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशन पे इधर। ओके, चलिए पूरा डिस्प्ले में दिख रहा है, थोड़ा सा और ऊपर। ओके, जस्ट सेकेंड, जरा एडजस्टमेंट कर ले। ओके ठीक है, तो ये दिख रहा होगा यहाँ आपको। हाँ, तो यहाँ पे बोला गया था एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बता दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये कनकेव मिरर की बात चल रही है, तो आप साइड में एक छोटा सा कनकेव मिरर अगर आप रफ ड्रॉ कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इससे आपको साइन कन्वेंशन का बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहीं भी यहाँ रखा होगा, कहीं पे है ना, मिरर के फ्रंट में कहीं रखा होगा। तो ध्यान से देखिए, सारे डिस्टेंसेस को हम लोग पोल से मेज़र करते हैं। तो अगर हम लोग देखें साफ साफ तो ये जो इमेज डिस्टेंस u है वो माइनस में होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u है वो माइनस में होगा। दूसरी चीज़ क्या हुआ है, कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो अगर r दिया हुआ है, जो कि ऑब्वियसली r भी हम लोग इधर ही नापेंगे, मान लेते हैं कि कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो ये भी माइनस में ही होगा। तो जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है, तो ये हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कहीं पे फोकस लेट्स है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा कि मैंने इन तीनों को माइनस में क्यों लिखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी पोल से, अगर इंसिडेंट रे लेट से ऐसे आ रहा है, ये डायरेक्शन हम लोग का पॉजिटिव है, तो पोल से इधर पीछे की ओर है ना माइनस में लिया हम लोगों ने, आर को भी माइनस में लिया, और क्योंकि आर माइनस में है तो हमारा फोकल लेंथ भी माइनस में होगा। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि वी पूछा है हमसे। तो बहुत सिंपल है, हमसे वी पूछा है और हमें दे दिया हुआ है बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। तो आपके हमारे पास फॉर्मूलेस क्या क्या रहेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला रहेगा मिरर्स फार्मूला, मिरर्स फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो मिरर्स फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू हमें पता है, u की वैल्यू भी पता है, v की इजली पता चल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा ईजी निकलता। तो f की जगह डाल देंगे हम लोग -8, v हमें निकालना है, u के जगह हम लोग डाल देंगे -12, जो कि ये माइनस जो है ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। इस माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 12 आ गया। ये समझ में आया आपको कि प्लस माइनस माइनस कैसे हुआ। मैं एक बार इधर साइड में बताया था, देखिए
छोटी से छोटी डाउट आएगी ना तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में उस जगह पे मुझे नहीं समझ में आया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। दोबारा मैं नेक्स्ट लेक्चर में पक्के से एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा एटलीस्ट। तो सबसे पहले तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आपको मालूम है कि इस माइनस को हम लोग ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और जब इसके बाहर प्लस है ना, और इसके अंदर ये कुछ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब प्लस माइनस करते हैं तो -1/12 आ जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस लिखा है। तो ये मैंने एक रफली बता दिया आपको कि क्या किया मैंने। तो हमें ये निकालना है, ये चीज़ माइनस में इधर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस में। 8 और 12 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम लेके पहले बराबर करेंगे। तो 24 आ जाएगा हमारा ये एलसीएम। तो 8 को 24 कैसे बनाएंगे, 8 3 जा, सो ऊपर हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई, नीचे 3 मल्टीप्लाई 24 हो गया, और इधर हो जाएगा 2 टाइम्स 1/v, प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ गया -1/24 विच इज इक्वल टू 1/v। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। सो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा v इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में प्लेस किया था। यहाँ देखिए फोकल लेंथ भी हमारा सेंटीमीटर में था और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमारा सेंटीमीटर में था, तो हमारा जो आंसर होगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा। तो देखिए कितना ईजिली था, ये ईजिली हमारा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है। तो अच्छा हाँ, हम पहले पॉइंट्स की बात करते हैं। जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम बनाइएगा, है ना, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आप बनाइएगा लाइट चैप्टर से रिलेटेड, सबसे पहले अगर किसी मिरर की बात होगी तो आपको पहले एक रफ मिरर ड्रॉ करना है, सबसे पहला स्टेप। इससे क्या होगा, हमें साइन कन्वेंशन का आइडिया लगेगा। इससे हमें साइन कन्वेंशन का आइडिया लगेगा, तो सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करना ही है। दूसरी बात, गिवन आप जितना अच्छे से लिखिएगा उतना फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि आप जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको बनाना नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में बनाना हुआ तो फटाफट वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा डायरेक्ट फार्मूला में। फिर हम लोगों ने ये फार्मूला लिखा, तो ये फार्मूले लिखने के अगर लेट से अगर आपने प्लस माइनस में कहीं आगे चल के नीचे गलत कर दिया और आपका आंसर गलत आया, तो अगर आपने गिवन लिखा है और ये डायग्राम्स किया है, कुछ वर्क किया है यहाँ पे, तो इतने के ही आपको जो है ना एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर 5 नंबर का आया तो। अगर आया, वैसे तो आएगा नहीं 5 नंबर का, लेकिन फॉर्मूले पे गिवन लिखने का सबका मार्क्स मिलता है हमें। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये सारी चीज़ें लिखनी है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन का पहले रीड कीजिए यहाँ पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। देखिए इस बार ऑब्जेक्ट की हाइट भी दी हुई है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। इस बार भी कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है जिस ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है और इस मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ड्रॉ अ स्केल डायग्राम टू लोकेट द इमेज। फ्रॉम द डायग्राम फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब देखिए अगर इसकी बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें हम लोग को प्रॉपर मेजरमेंट्स लेके बताना पड़ेगा, है ना। प्रॉपर मेजरमेंट्स लेके बताएंगे तभी ये हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्केल डायग्राम बनाना है आपको। फिलहाल मेरे पास जो है वो स्केल नहीं है, तो मैं एक रफ डायग्राम बना दूंगा आपको इस इंस्ट्रूमेंट से, और आप स्केल डायग्राम से जो है ना आप इसको बनाइएगा। फिलहाल हम लोग इसको एक रफ डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी ये स्केल अवेलेबल नहीं है। सो नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। आप स्केल से ही बनाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे स्केल से आप बनाइएगा। एक सेकेंड, कैमरा सॉरी, हाँ डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। ओके ठीक है। हाँ तो यहाँ पे स्केल डायग्राम बनाने बोला है मैं ना, पर हम लोग स्केल डायग्राम नहीं बनाएंगे। फ्रॉम द डायग्राम फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। इमेज कितना बड़ा बना ये आपको पता करना है। मतलब आपको क्या पता करना है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं बाबू हम लोग,
है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं, पहले गिवन लिखते हैं। एक तो पता चल गया हमें कि बात इस बार भी किसकी हुई है, कनकेव मिरर की हुई है ना। लेकिन आपको इस बार रफ डायग्राम नहीं बनाने से काम चलेगा, इस बार आपको प्रॉपर स्केल डायग्राम बनाना पड़ेगा। पर हम लोग क्योंकि अभी इसको ना क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं अभी, है ना। अभी डायग्राम बनाना बताऊंगा मैं कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है ना कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और ये प्लस में होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहीं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंसेस को हम लोग पॉजिटिव में मेजर करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि इस ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, मतलब यू दे दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और आपको मालूम है कि यू क्या होगा, माइनस में होगा। तो आपको एक कनकेव मिरर प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग माइनस में लिखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से पीछे है। ये हम लोग इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, आपको मालूम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये होता है, तो हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, इस वाले को। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि एक 10 सेंटीमीटर, है ना, कंपास की हेल्प से 10 सेंटीमीटर का आप रेडियस लेके और ऐसा एक कर्वेचर ड्रॉ कर लीजिएगा 10 सेंटीमीटर का लेकर। इससे क्या होगा आपका कि फोकल लेंथ और ये इसका कर्वेचर बन जाएगा, और ये 10 सेंटीमीटर का बन जाएगा लाइन आपका। फिर उतना ही 10 सेंटीमीटर स्केल से इसको मेजर कर लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो 20 सेंटीमीटर का रेडियस मान के इस कर्वेचर को ड्रॉ कर सकते हैं और हाफ ऑफ कर सकते हैं इस वाले डिस्टेंस को, ये भी आप कर सकते हैं, है ना। अब देख लेते हैं कि हमें वो करना क्या है ना। हमें बताना है कि इमेज कितना बड़ा बना। एक्चुअली हमें बताना है हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ इमेज हमें बताना है, तो हमें डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे, इतना समझ में आ गया कि अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। तो मुझे ये समझ में आ गया इससे रफली। अब मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट करके नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला मेरे पास स्केल नहीं है ना। तो मैं आपको रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ एक, कि आप कैसे कीजिएगा, फिर आपको क्या मेजरमेंट करना है। तो ये मैंने खींच दिया एक कर्वेचर, एक कनकेव मिरर एक खींच लिया मैंने, और आपको ये स्केल से नाप के 20 सेंटीमीटर खींचना है ना। स्केल से नाप के आपको 20 सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा। फिलहाल मैं एक रैंडम मेजरमेंट ले रहा हूँ, हाँ, लगभग हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 और ये 2.5। ये मैंने रैंडम मेजरमेंट लिया है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये 20 सेंटीमीटर का कंपास से नाप के तब जाके कर्वेचर बनाना है। तो आपका जो फोकल लेंथ होगा ये बनेगा 10 सेंटीमीटर का। और आपको ऑब्जेक्ट भी नाप के रखना है कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, 15 सेंटीमीटर पे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फोकल लेंथ है 10, है ना, फोकल लेंथ 10 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 है। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को जो है वो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के एग्जैक्टली बीच में रखा गया है, यहाँ कहीं रखा गया है, एग्जैक्टली बीच में रखा गया है। ये 10 सेंटीमीटर का है ना, ये पोल से 10 सेंटीमीटर का लेंथ है, और ये 20 सेंटीमीटर, ये 15 पे कहीं रखा हुआ है, एग्जैक्टली बीच में कहीं रखा हुआ है। और कितने सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है ये भी बता दिया है कि 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा मैं एक रफली बना देता हूँ, क्या 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होगा, ये रहा। अब बस आपको एक स्केल डायग्राम बनाना है और बताना है। चलिए, तो एक मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास किया, तो ये फोकस है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आएंगे, पर ये प्रैक्टिस के लिए तो आप जरूर कर लीजिएगा ये। और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास हुआ। दूसरा क्या कर सकते हैं, या तो नॉर्मल इंसिडेंस कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए आगे कर्वेचर नहीं बनाया हम लोगों ने। एक काम करते हैं, इसको फोकस से पास करते हैं। पोल पे भी हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं रे को, है ना। फिर इसी एंगल का हम लोगों को रिफ्लेक्टेड रे ही बनाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या कर ले रहे हैं, फोकस से पास कर ले रहे हैं। ये हम लोगों ने फोकस से पास किया, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहाँ कहीं बन गया है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किया और यहाँ कहीं बन गया हमारा इमेज। तो अब आता है कि इस इमेज को है ना आपको मेजर करके बताना था, है ना। हालांकि ये थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर से और थोड़ा सा इधर आता,
है ना। अगर मेजरमेंट्स प्रॉपर लेकर बनाए रहते हैं तो ये थोड़ा सा और पीछे आएगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहाँ रखने पे कहीं पे इमेज क्या होता है और पीछे की ओर बनता है थोड़ा सा, है ना। तो फिलहाल हम लोग मान लेते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा एरर की वजह से हमारा ये थोड़ा आगे ही बन रहा है। अब इसको आपको मेज़र कर लेना है और आपको बताना है कि हाइट क्या है। तो अगर मैं अपने मेज़रमेंट की बात करूं, जो कि मैंने एक रफ मेज़रमेंट लिया था सब कुछ, तो यहाँ पे एक 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा, है ना। तो देखिए 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया था हम लोगों ने और लगभग 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा 3 सेंटीमीटर के आसपास का जो है हमारा ये इमेज बन रहा है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हमें एफ दिया हुआ था, यू दिया था, हम चाहते तो वी निकाल सकते थे, है ना। और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने की बात करूँ मैं, हालांकि तो स्केल डायग्राम बनाने बोला था, आप इसको प्रॉपर स्केल यूज़ कीजिएगा, इसमें प्रॉपर स्केल यूज़ कीजिएगा, मेजरमेंट करके बनाइएगा। लेकिन अगर इसको हम लोग सॉल्व करने की बात करें ज़रा, तो इसमें हम लोग मिरर्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है ना, -10, जिसे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ माइनस को। बी मुझे निकल जाएगा कि इमेज कितनी दूरी पे बना, और यू मुझे दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, जो कि प्लस माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/15, जो कि इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 और 15 का एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा। इसको करने के लिए -3 और ये +2 1/v, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 2 1, और बड़े ग्रेटर नंबर का साइन, ये हो जाएगा 1/v। तो यहाँ से क्लियरली v क्या आ गया, v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर आ गया। तो काफ़ी ज़्यादा पीछे बनेगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ना हमारा कर्वेचर अच्छा है और ना ही हम लोगों ने मेजरमेंट प्रॉपर लिया है, इसलिए हमारा बहुत पास आ रहा है। अदरवाइज ये काफ़ी पीछे आता है ना। ये हम लोगों ने पैरेलल किया प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये तो काफ़ी ज़्यादा पीछे आता हमारा, क्योंकि कर्वेचर देखिए जो भी लॉज होते हैं ना, ये स्मॉल कर्वेचर के लिए अप्लाई होते हैं, इतने बड़े बड़े कर्वेचर पे अप्लाई नहीं होते हैं। हम लोग तो रफ डायग्राम बनाते हैं, क्या था कि रे डायग्राम समझ सके, लेकिन ये सारे जो लॉज है आपकी, जो रे इमेज फॉर्मेशन है, ये सभी कुछ स्मॉल अपर्चर के लिए वर्क करते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, ये 30 सेंटीमीटर पे बना है। ये फॉर्मूले से पता चल गया मुझे कि ये 30 सेंटीमीटर पे बना है। अब मुझे क्या पता करना था कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा। तो ज़रा देखिए, मैग्नीफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -v/u, ये होता है मैग्नीफिकेशन। तो और एक फार्मूला मैग्नीफिकेशन का क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू hi/ho। तो सबसे पहले तो मुझे अगर मैग्नीफिकेशन पता हो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि पता है, तो मुझे हाइट ऑफ इमेज पता चल जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन पहले पता करते हैं। मैग्नीफिकेशन कितना होगा, -v की वैल्यू है -30 और u की वैल्यू है -15। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 15 2 जा 30, तो मैग्नीफिकेशन आ गया -2। अब इस मैग्नीफिकेशन को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू hi, हाइट ऑफ इमेज तो पता करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है +2 सेंटीमीटर। तो 2 2 क्या हो गया, ये 4 हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज आ गया -4 सेंटीमीटर। अब आप सोचिए ये माइनस में क्यों आया, देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बना है ना, यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बना है, तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो माइनस में जाएगा। तो अगर आप प्रॉपर स्केल से मेजरमेंट करके अगर बनाते हैं, है ना, तो जरूरी नहीं हो सके आपका 4 सेंटीमीटर के आसपास नहीं है, बट इसी के अराउंड आपका अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोगों ने ये मेजरमेंट्स काफ़ी छोटे ले रखे थे। सबसे पहले समझिए कि हमें बोला था कि फोकल लेंथ कितना लेना है, 10 सेंटीमीटर लेना है। तो हम लोगों ने एक फोकल लेंथ 10 नहीं लिया है, 10 से बहुत कम लिया है कि नहीं। 10 सेंटीमीटर ये भी नहीं लिया है और ये भी नहीं लिया, बहुत कम कम लिया हम लोगों ने। और उसके बाद ऑब्जेक्ट को बोला था 15 सेंटीमीटर पुट करने के लिए, तो हम लोगों ने 15 पे भी पुट नहीं किया, क्योंकि हमारे मेजरमेंट में मैंने इतना रफ कैलकुलेशन किया कि हमारी सारी वैल्यूज जो है ना वो बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेट थी। मैंने बस समझाया आपको। मैं अगर आपको लगभग बताऊँ तो मैंने फोकल लेंथ लिया है 2 सेंटीमीटर के आसपास का, जबकि
फोकल ये मेरा जो फोकल लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर का है, जबकि बोला कितने का था लेने के लिए 10 सेंटीमीटर का। तो जब आप स्केल से बनाइएगा तो मोर और लेस 4 सेंटीमीटर के आसपास जो है आपका आंसर आ जाएगा इतना। ठीक है, तो ये आपका वर्क है, ये आप बना के जरूर देखिएगा। मैंने आपको न्यूमेरिकली इसे बता दिया कि ये 4 सेंटीमीटर मतलब जस्ट डबल द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा, उसका ठीक दुगुने साइज का बनेगा। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितना बड़ा रखा हुआ था 2 सेंटीमीटर का, और इमेज बन गया 4 सेंटीमीटर का। इट्स वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसको जरूर घर पे बनाइएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन रीड करिए यहाँ पे आप। सो 3 नंबर क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। इस बार ऑब्जेक्ट को 16 सेंटीमीटर प्लेस किया गया कनकेव मिरर से। इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो 24 सेंटीमीटर पे बनता है मिरर से। अच्छा, कैलकुलेट द पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली पता चल जाएगा हमें। चलिए सबसे पहले कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जरा ये डिस्कस कर लीजिए। ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 16 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या गिवन है। दूसरा चीज, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना 24 सेंटीमीटर पे, मतलब मुझे v भी दिया हुआ है, v गिवन है, तो u गिवन है, v गिवन है। ऑब्वियस सी बात है f पता चल जाएगा मिरर्स फार्मूला से। आइए देखते हैं, तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको इसी पेज पे कर देते हैं, इसको इसी पेज पे लिपटा देते हैं। आइए यहीं पे कॉर्नर में कर दे रहा हूँ मैं। क्या क्या गिवन था, ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया हुआ है। -16 सेंटीमीटर क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एक कनकेव मिरर की बात कर रहा है। कनकेव मिरर में हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं यहाँ प्लेस करते हैं, हमेशा पोल से पीछे मेजर करेंगे तो ये माइनस आएगा। साइन कन्वेंशन का खास ख्याल रखेंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में साइन कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो u दिया हुआ था 16, और ये भी बता दिया कि इमेज फॉर्म हुआ मिरर से 24 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द मिरर। ओके, तो ये 24 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पॉसिबल फोकल लेंथ, हमें f निकालना है। चलिए आइए देखते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इंफॉर्मेशन जो जो दिया हुआ है उसे पुट करते हैं। फोकल लेंथ हमें पता करना है 1/v जो कि दिया हुआ है -24, तो माइनस नीचे से अच्छा मैं ऊपर लिख देता हूँ पहले ही। ओके, और ये इसका भी माइनस ऊपर लिख देता हूँ, u का जो 16 है। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में है -24। ओके, प्लस माइनस माइनस 16, तो 24 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा 48। तो ये मैंने एलसीएम इनका कर दिया 48, जिसके लिए मुझे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये -2 हो जाएगा, और ये 16 4 जा नहीं 16 3 जा, सो ये हो जाएगा 3। तो माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 -5/48 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5f इज इक्वल्स टू 48। सो f इज इक्वल्स टू हो जाएगा 48 डिवाइड बाई -5, जो कि बस फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन बता रहा है ये वाला माइनस। तो यहाँ से फोकल लेंथ क्या आ जाएगा 5 9 जा 45 है ना, 45 हुआ, 3 बच गया 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30। सो फोकल लेंथ इज -9.6 सेंटीमीटर। सो हमें यहाँ पे क्या पता करना था, पॉसिबल फोकल लेंथ। कैलकुलेट द पॉसिबल फोकल लेंथ। तो हमारा फोकल लेंथ आ गया -9.6 सेंटीमीटर। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे कुछ भी टफ नहीं था। यहाँ पे हमें 2 इन्फॉर्मेशन गिवन थी, तीसरी इन्फॉर्मेशन निकालनी थी। मिरर्स फार्मूला अप्लाई किया हम लोगों ने, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखा और बन गया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए आप लोग, रीड कीजिए सबसे पहले इसको।
सो क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। ध्यान रखें इस बार कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया। वेरी गुड। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और इमेज इसका कहाँ बना, 12 सेंटीमीटर पे। ओके, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इंटरेस्टिंग। चलिए तो आइए सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर लिखते हैं। हमें क्या क्या पता चला इसमें, एक तो हमें पता चल गया कि u दिया हुआ है, और दूसरा पता चला गया v दिया हुआ है कि इमेज 12 सेंटीमीटर बना। u v दिया हुआ है, f पता करने बोला है। बस साइन कन्वेंशन आपसे ये मतलब क्या चेक करना चाहता है कि आपको साइन कन्वेंशन का अवेयरनेस कितना है। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन और किसी बारे में नहीं है, इसी बारे में है कि आप साइन कन्वेंशन को लेके कितना अवेयर है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ओ फोकल लेंथ एडजस्ट कर रहा है ना बाबू कैमरा, थोड़ा सा ऊपर। ओके ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया हुआ है, पर ध्यान दीजिए इस बार कन्वेक्स मिरर की बात चल रही है। मिरर एक रफ बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए मिरर कनकेव हो या कन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट को तो हमेशा हम लोग राइट साइड ही रखते हैं, है ना, मिरर के फ्रंट में ही रखेंगे। तो अभी भी पोल से पीछे, यानी कि एक चीज़ तो कंफर्म है कि यू हमें माइनस में ही नापना होगा। यू जो है वो माइनस में ही मेजरमेंट होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज माइनस में, कोई भी मिरर हो और यू जो होगा वो माइनस में ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -20 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 12 सेंटीमीटर। इमेज बना हमारा 12 सेंटीमीटर पे। अब बात आता है कि अगर आपको ध्यान हो तो कन्वेक्स मिरर में, ये कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, और मिरर के अंदर बनता है, या फिर यूं कह लीजिए मिरर के पीछे पोलर फोकस के बीच में बनता है। तो यहाँ कहीं बना होगा, यहाँ कहीं इमेज बना होगा। इमेज हमेशा छोटा बनता है, कन्वेक्स मिरर के अंदर छोटा बनता है। तो पोल से राइट साइड की ओर ये पॉजिटिव में मेजर हुआ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव में दिया हुआ है, इसे नेगेटिव में गलती से भी नहीं लेना है। यही तो आपको समझना है, साइन कन्वेंशन के बारे में अवेयरनेस है क्वेश्चन। बस आपको एफ निकालना है। चलिए मेजर करते हैं। फोकल लेंथ भी इसका पॉजिटिव में ही आएगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मिरर्स फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हम लोगों ने, गिवन वैल्यूज को पुट करते हैं। फोकल लेंथ हमें निकालना है, v की वैल्यू 12 है, u की वैल्यू -20 है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये प्लस जो होगा ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका। ओके, 12 और 20 का क्या हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 60, जिसके लिए मुझे 12 में 5 से और ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, तो 60 हो गया। 20 में 3 से करना होगा, ये 3 हो गया। 5 - 3 2/60 विच इज़ 1/30। तो फोकल लेंथ आ गया 1/30, सॉरी 1 फोकल लेंथ आ गया 1/30। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और आना भी चाहिए क्योंकि कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। चलिए ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। रीड कीजिए इस क्वेश्चन को, है ना, पहले रीड कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप हर क्वेश्चन को, है ना बाबू, बोलना नहीं पड़े मुझे, आप क्वेश्चन को पहले पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, और एक बार बन जाए तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के आराम से देख लीजिए, कोई इशू नहीं है ना। वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए, 2x कर लीजिए और देख लीजिए। मतलब सीखना, अप्रोच सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूमेरिकल्स को पढ़े तो आपसे बनना चाहिए न्यूमेरिकल्स, है ना। फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज तो याद हो जाएंगे, न्यूमेरिकल बनाने आना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। बहुत सारी बातें पूछ लिया। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, यानी हमें वी पूछ लिया, पोजीशन ऑफ इमेज v, साइज ऑफ इमेज यानी कि hi, हाइट ऑफ इमेज पूछ लिया, और नेचर ऑफ इमेज पूछ लिया। इसका मतलब नेचर बताने के लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। ओके, और डाटा हमें गिवन है, क्या होगा,
तो हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और हमें बना देना है, तो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए आइए ज़रा देखते हैं। इन्फॉर्मेशन को पहले अपने शीट पे लिखते हैं एक बार, है ना। फोकल लेंथ बाबू एडजस्ट करने में थोड़ा सा ना दिक्कत हो रहा है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। एक सेकेंड। ओके, चलिए आ जाइए। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपने गिवन को। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में। गिवन ऑलरेडी दे दिया हुआ है विथ साइन कन्वेंशन। कितना इजी कर दिया है क्वेश्चन को, -12 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ दे दिया हुआ है। अच्छा, फोकल लेंथ माइनस में है, मतलब ये कौन सा मिरर है, कनकेव, है ना। और यू दे दिया हुआ है, यू यानी ऑब्जेक्ट 36 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बता दिया है 2 सेंटीमीटर। क्या बात है। हमें पता क्या क्या करना है, एक तो पता करना है पोजीशन ऑफ इमेज यानी v, दूसरा साइज ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज, और तीसरा पता करना है हमें नेचर, जिसके लिए आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। गिवन आपने देख लिया, सॉल्यूशन हम लोग इस तरफ करते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं, है ना। गिवन आपको नहीं दिखेगा, आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा इसे। फोकल लेंथ एडजस्ट, हाँ हो गया। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए हमें कि हमें क्या क्या पता है। हमें f पता है, u पता है, हमें v पता चल जाएगा इजीली मिरर फार्मूला से। तो पहले मिरर्स फार्मूला अप्लाई करते हैं और v पता करते हैं, क्योंकि v पहले पता है। हमें v पता करना है, hi और नेचर। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। हमें फोकल लेंथ पता है, -12 दिया हुआ है, तो ये माइनस ऊपर लिख देते हैं, और 1/v, v पता करना है हमें। u दिया हुआ है हमें कितना, -36, जिसका माइनस ऊपर लिख देते हैं हम लोग। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -36, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 12 और 36 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 36। तो 12 3 तो हमें -3 से करना होगा, ये ऑलरेडी 36 है। 1/v प्लस माइनस माइनस -2/36 विच इज 1/-1/18। तो हमारा फोकल ये v क्या आ गया, -18 सेंटीमीटर। तो ये v आ गया -18। अच्छा, ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि अगर ये हम लोग बात किसके लिए कर रहे हैं, आपको याद है ये बात हम लोग कर रहे हैं कनकेव मिरर के लिए। तो कनकेव मिरर के लिए अगर v माइनस में आ रहा है, यानी पे हमारा कि पोल से पीछे की ओर इमेज बना है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा इमेज बना है, रियल इमेज बना है। तो v के साइन से ही पता चल जा रहा है हमें कि रियल इमेज बना है। हालांकि मैग्निफिकेशन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है, अच्छी बात है, नेचर बता सकते हैं, पर मैग्निफिकेशन से बहुत क्लियर हो जाएगा। आइए ज़रा मैग्निफिकेशन, हमें एक्चुअली में क्या बताना है, हाइट ऑफ इमेज। तो अब देखिए मैग्निफिकेशन को 2 फॉर्मूले होते हैं, आपको मालूम है। एक होता है HI/HO। तो अगर आपको HO पता है और HI निकालना है, तो मैग्निफिकेशन पहले पता होना चाहिए, है ना। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u। तो कई बार क्या होता है ना, हम लोग मैग्निफिकेशन अगर निकाल के, जैसे मान लीजिए कि आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ रहा है किसी दूसरे फॉर्मूले से, और फिर ये मैग्निफिकेशन निकाल के इसमें आपको पुट करना पड़ रहा है, तो हम दोनों फॉर्मूले तो एक ही चीज़ के हैं। तो अगर हम लोग 1 और 2 को देखो अगर ध्यान से, तो इक्वेट करके ना हम लोग HI/HO इज इक्वल्स टू -v/u, कई बार ये वाला कंबाइंड इक्वेशन भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका मन है, आप पहले मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए, फिर इस वाले में रखिए और आराम से निकालिए। आप चाहें तो डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, जिसमें आपको हाइट ऑफ इमेज पता करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। v अभी अभी निकाला हम लोगों ने -18। देखिए ये फॉर्मूला का माइनस है और ये v -18, ब्रैकेट में लिखिएगा दोनों। और u है -36, सेंटीमीटर्स में ही है सब कुछ। माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया आपका 18 2 जा 36, ऊपर -1 रहेगा, है ना, ये माइनस साइन है अभी। और ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा। ध्यान से आप देखिए, हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, हाइट ऑफ इमेज आ गया हमारा -1 सेंटीमीटर। तो ये क्या पता चल रहा है हमें कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ इमेज छोटा है। इसका मतलब ये कैसा बना है, डिमिनिश्ड बना है। और ज़रा आप देखें ध्यान से
तो फोकल लेंथ है, थोड़ा सा एनालिसिस करें, फोकल लेंथ है 12, है ना, तो 12 दूनी क्या होता है 36, तो लगभग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है, तो हमारा इमेज तो सेम साइज का बनना चाहिए। यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन में एरर हुआ है क्या हमारे, 36 प्लस माइनस ये 2 हो गया, है ना, तो ये 18 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 36, V 18 आया है, U 36 है, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। यहाँ 12 है ना, तो 12 का डबल जस्ट होगा, यहाँ पे R क्या होता है हमारा -24 है ना, 24 सेंटीमीटर होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे रखा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पे। मुझे लगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो हाइट ऑफ इमेज भी सेम आना चाहिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, -1 सेंटीमीटर। माइनस यहाँ पे साइन क्या बता रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है इमेज, यानी कि इन्वर्टेड है। अच्छा, मैग्निफिकेशन देखो, दो चीजें, दो कंक्लूजन क्या क्या निकले। सबसे पहली बात कि V का माइनस में आना क्या बता रहा है कि इमेज इज रियल, है ना, इमेज इज रियल। और HI का माइनस में आना क्या बता रहा है, इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज इन्वर्टेड। और ध्यान से देखिए तो इमेज इन्वर्टेड भी है और कैसा है, छोटा है ऑब्जेक्ट से, इमेज इज इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो ये हम लोगों ने इमेज के सारे नेचर भी बता दिए, है ना, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, और हम लोगों को जो दो चीज़ें पूछी थी V और HI, ये भी हम लोगों ने बता दिया, बहुत इजी है। अच्छा, किसी बच्चे ने अगर ऐसा किया होगा, है ना, कि पहले मैग्नीफिकेशन निकाला होगा और फिर वैल्यू पुट किया होगा, तो उसने क्या किया होगा, मैग्नीफिकेशन यहाँ पे निकाला होगा -V/U से निकाला होगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बाबू, माइनस से माइनस गया, 18 2 जा 36, ये -1/2 हाफ आ गया। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे क्या आ रहा है, -1/2, जो कि होता है 0.5। तो मैग्नीफिकेशन के मैंने बताया था कि मैग्नीफिकेशन इतना इम्पॉर्टेंट टूल है कि अगर मैग्नीफिकेशन का आपको सिंबल, है ना, साइन पता है और वैल्यू पता है, तो आप कंप्लीट नेचर ऑफ इमेज बता सकते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन का साइन माइनस है तो ये आपको क्या बता रहा है कि ये रियल है एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड बताता है। और अगर मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव होता तो हमें क्या बताता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बताता। और लेस देन 1 वैल्यू है, अगर लेस देन 1 वैल्यू है अगर मैग्नीफिकेशन की, तो ये बता रहा है कि डिमिनिश्ड इमेज है ये। तो मैग्नीफिकेशन से आप डायरेक्ट भी सब कुछ पता कर सकते हैं, है ना। और ऐसा क्यों है, मैंने पूरा एकदम डिटेल एनालिसिस मैंने ऑलरेडी क्लास में बता दिया है आपको कि मैग्नीफिकेशन के साइन से कैसे पता चलता है चीज़ें हमें, है ना। वो एक्चुअली में इस फॉर्मूले से होता है। मैग्नीफिकेशन माइनस में कब आ सकता है, तुम इस वाले फॉर्मूले पे विचार करो जरा कि मैग्नीफिकेशन माइनस में कब आ सकता है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो तो हमेशा प्लस में रहेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस में थोड़ी हो सकता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं किसी भी केस में। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं तो ऊपर वाले हाइट को तो पॉजिटिव में मेजर किया जाता है हमें, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो जब ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव रह रहा है इस फॉर्मूले में, तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव अगर होगा तो किसकी वजह से होगा, हाइट ऑफ इमेज की वजह से होगा। और हाइट ऑफ इमेज का नेगेटिव होना, इसका मतलब इमेज उल्टा बना है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना हुआ है। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि मैग्नीफिकेशन माइनस मतलब इमेज कैसा, रियल और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल ही बनता है आपके सिलेबस में। चलिए, काफ़ी सारा डिस्कशन हो गया इस क्वेश्चन पे, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 6। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, मतलब आपको U बता दिया गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ध्यान से। इस क्वेश्चन में बच्चे साइन कन्वेंशन का खूब गलती करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो 4 टाइम्स देखते हैं क्या कर देते हैं, मैग्नीफिकेशन को 4 रख देते हैं। पर ध्यान से सुनिएगा जरा, इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है ये, है ना। ये स्टार मार्क लगाना है, इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में भी लिख लेना है ये। चलिए, इसका जो है ना एकदम ऐसे क्वेश्चन के साथ एनालिसिस करते हैं जरा। आइए क्वेश्चन के साथ एनालिसिस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन और ये दोनों साथ में दिख जाएगा क्या,
थोड़ा सा कैमरा को और ऊपर करते हैं। ओके, चलिए जरा देखिए यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। सबसे पहले तो कनकेव मिरर बोला, पहले एक कनकेव मिरर बनाते हैं, है ना, एक कनकेव मिरर बनाते हैं। चलिए, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोल रहा है कि यू, एक ऑब्जेक्ट को रखा गया 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। यू इज इक्वल्स टू, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिए, यू हमेशा माइनस में ही होता है। कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो या प्लेन मिरर भी हो, किसी का भी यू माइनस में ही होगा, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इमेज के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इमेज रियल है। और ध्यान दो, रियल इमेज कहाँ बनेगा, वो मिरर के फ्रंट में बनता है। रियल इमेज हमेशा मिरर के फ्रंट में रियल इमेज बनता है। ओके, इमेज इज रियल, तो चलो रियल इमेज मान लेते हैं, कहीं बना ऐसे इन्वर्टेड बना होगा रियल इमेज। द इमेज इज रियल एंड 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ h थी, क्योंकि बताया नहीं है हमें, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ h थी, तो बोल क्या रहा है कि इमेज जो बना वो 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा बना, मतलब वो 4h बना होगा, 4 गुना ज़्यादा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये इमेज रियल इमेज है, और रियल इमेज इन्वर्टेड बनता है, मतलब ये माइनस लगाना पड़ेगा आपको। यही माइनस बच्चे भूल जाते हैं, वो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन क्या लिख देते हैं 4, क्योंकि 4 टाइम्स बोला। अरे ऐसे नहीं करना बाबू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज को कंपेयर करना। उसने बोला ना कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो 4 गुना बड़ा है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन वो इन्वर्टेड इमेज है ना। रियल इमेज इन्वर्टेड बनता है, और इन्वर्टेड इमेज नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ से अगर तुम मैग्निफिकेशन देखो तो क्या हो जाएगा, HI/HO, ये होता है फॉर्मूला। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या दिया हुआ है -4h, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है h। यहाँ h से h कट जाएगा, कितना आ गया मैग्निफिकेशन, -4 आ गया। और तुमने अगर 4 टाइम्स पढ़ के लिखा होता तो +4 लिख देते। तो ये आ गया हमारा मैग्निफिकेशन। हमसे मैग्निफिकेशन नहीं पूछा हालांकि। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, v पूछा है हमसे। हमें पूछा क्या था, v। चलिए v में पता चल जाएगा, हमें मैग्निफिकेशन पता है ना, हमें v पता करना है। मुझे क्या पता करना है, v पता करना है। ज़रा विचार कीजिएगा थोड़ा सा कि अगर मुझे मिरर फॉर्मूला लगाना पड़े 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो मुझे v पता करने के लिए एक तो फोकल लेंथ पता होना चाहिए था, और दूसरा चीज़ u पता होना चाहिए था। तो कहीं भी फोकल लेंथ का चर्चा हुआ है क्या इस क्वेश्चन में, कहीं भी नहीं हुआ है फोकल लेंथ का चर्चा। अच्छा, मैग्निफिकेशन के हमारे पास 2 फॉर्मूले, HI/HO है और एक है -v/u। तो u हमें पता है, मैग्निफिकेशन पता है, तो ये वाले फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे। देखो सोचना दोनों के बारे में है कि मैं ये क्यों नहीं लगाया, रटना थोड़ी है, हमें सोचना है कि मिरर्स फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमें ना फोकल लेंथ, देखिए फोकल लेंथ भी पता नहीं है हमें, अभी इस u पता है और फोकल लेंथ नहीं पता है, तो कैसे करेंगे हम लोग, इसलिए नहीं लगाया हम लोगों ने। और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है -v/u, उसमें हमें मैग्निफिकेशन नहीं पता है, u भी पता है, v पता चल जाएगा इजीली। मैग्निफिकेशन हम लोगों ने डाल दिया है 4, v मुझे पता करना है, u है मेरा -12, माइनस से माइनस कट गया, ये 12 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू -48 सेंटीमीटर। तो ये आ गया v -48 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला था, यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देख रहे हैं कि इमेज फॉर्म्ड इज रियल, और रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के इधर ही कहीं बना होगा। और ध्यान से देखिए v हमारा माइनस में भी आ रहा है, तो बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है कि इमेज कैसा है, रियल है। हालांकि हमसे ये पूछा नहीं था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इमेज रियल है, ये माइनस साइन से भी पता चल रहा है हमें। चलिए, तो 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैग्निफिकेशन में साइन का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के आप ये डाटा लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, डायरेक्ट मैग्निफिकेशन नहीं लिखिए। आ जाइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है आपको, एक सेकेंड। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे ला दे रहा हूँ मैं, आप इसको पढ़ पाए है ना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखे। चलिए इसको एक बार पढ़िए अच्छे से। अरे देखिए 2006 में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर आई थिंक। चलिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, इस बार भी कनकेव मिरर है। इट्स इमेज इज इन्वर्टेड। अब देखो, इन्वर्टेड इमेज तो तभी बनेगा जब रियल इमेज होगा, है ना। एंड डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है। आइए जरा इसका साथ ही साथ में हम लोग क्वेश्चन के साथ ही क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। जरा
ओके, थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करने दीजिए। ओके, क्वेश्चन के साथ हम लोग गिवन जरा उतारते हैं। पहले इधर साइड वाइज कर दूं क्या? मैं इधर ही साइड में कर देता हूँ। मैं 7 नंबर क्वेश्चन डिस्कस। ऑलरेडी 45 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, बस मोबाइल स्विच ऑफ ना हो जाए। चलिए, होएगा तो ऑटो सेव हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है चाहे कोई भी मिरर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा माइनस में होगा। चलिए, ये चीज़ तो हो गया। इट्स इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज कैसा बना है? इन्वर्टेड। मार्क कीजिए इस बात को, इमेज इन्वर्टेड बना है। यहाँ पे इस वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट रखना है ना, मार्क करना है इन्वर्टेड। देखो, छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हो, सब कुछ साइन कन्वेंशन को डिनोट कर रहा है। एंड डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जो बना वो ऑब्जेक्ट के साइज से डबल बना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का साइज क्या था? कुछ भी नहीं मालूम है, h मान लो। तो इमेज का साइज कैसा बना? डबल बना, तो 2h मान लो। लेकिन इमेज इन्वर्टेड बना है ना, तो माइनस साइन लगा दो यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ओके, f पता करना है। एंड द पोजीशन वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, v पता करना है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा हो गया। मुझे HI पता है, HO पता है। पहले मैं क्या पता कर लूँगा? मैग्नीफिकेशन पता कर लूँगा। आइए मैग्नीफिकेशन पता कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन HI/HO। हाइट ऑफ इमेज है -2h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है h, कट गया, ये आ गया -2। तो मैग्नीफिकेशन इज -2। हमें मैग्नीफिकेशन पता चल गया। मैग्नीफिकेशन पता है, u पता है, तो v पता कर लेंगे हम लोग इजीली, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है -v/u। सो ये -2, ये माइनस साइन का, और v हमें पता करना है, और u है -24 सेंटीमीटर्स में है सब कुछ बाबू। माइनस से माइनस गया, 24 2 ज़ा 48, तो v आ गया -48 सेंटीमीटर। ये v आ गया। जब v आ गया तो मिरर्स फार्मूला का इस्तेमाल करके 1/f = 1/v + 1/u। मुझे फोकल लेंथ पता नहीं चल जाएगा? v मुझे पता चल गया कि -48 है, माइनस साइन मैंने ऊपर लिख दिया। u ऑलरेडी माइनस में है, -24, तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, प्लस का साइन माइनस हो गया है ना। तो मुझे फोकल लेंथ पता करना है, इसका एलसीएम हो जाएगा 48। ये -1 48 ये ऑलरेडी है, इसको 48 करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस, सो हो जाएगा -3/48। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 48/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 3 48, तो ये हो जाएगा -48/3। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। ओके, वेरी गुड। फोकल लेंथ आ गया -16 सेंटीमीटर। और कुछ पता करना था क्या हमें फोकल लेंथ के अलावा? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड द पोजीशन ऑफ इमेज। वेरी ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज पता चल गया, फोकल लेंथ पता चल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डन। क्वेश्चन नंबर 7 डन। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? इस बार पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाए बिफोर अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के आगे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए। मतलब इस बार इंटरेस्टिंग क्या है कि इस बार हमें यू ही नहीं पता है, हमें यू ही नहीं पता है हमें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इस बार हमें यही नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए। ये पूछ रहा है हमसे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे। सो दैट, और फोकल लेंथ कितना है कनकेव मिरर का? मिरर कैसा है बाबू? मिरर के बारे में तो ऊपर ही लिखना है कि कनकेव है ये। फोकल लेंथ दे दिया हुआ है 8 क्वेश्चन में हमें 20 सेंटीमीटर। ओके, तो -20 सेंटीमीटर लिखते हैं। कनकेव का फोकल लेंथ माइनस में होता है, ठीक है। सो दैट अ रियल इमेज, रियल ध्यान दीजिएगा, रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। रियल इमेज बनेगा, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। रियल इमेज कैसे बनेगा जरा देखो। रियल इमेज पोल के आगे कहीं इधर बनेगा, तो रियल इमेज इसने बोल के, और रियल इमेज बनेगा कहाँ बोला? 60 सेंटीमीटर पे। v बोल दिया 60 सेंटीमीटर, और तुम्हें मालूम है कि रियल इमेज बनेगा तो -60 लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो मिरर के फ्रंट में बनेगा। अब मिरर के बैक में बनता था पॉजिटिव लिखते हैं हम लोग, लेकिन माइनस लिखेंगे। तो बस साइन कन्वेंशन ही टेस्ट कर रहा था ये क्वेश्चन, बेसिकली साइन कन्वेंशन को चेक कर रहा था आपके। बाकी तो ये मिरर्स फॉर्मूला पे लगा के बन जाएगा।
सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको मालूम है फोकल लेंथ दिया हुआ है -20, सो ये रहा v -60, माइनस ऊपर लिख दिया मैंने, और u हमें पता करना है। तो ये माइनस में है, इस तरफ आएगा ये चीज़ तो प्लस में हो जाएगा। इन दोनों के एलसीएम हो जाएगा 60। सो 60 करने के लिए इसको 3 से, तो ये हो जाएगा -3 + 1 इज इक्वल टू 1/u प्लस माइनस माइनस -2/60 जो कट के हो जाएगा -1/30। तो मेरा u आ गया -30 सेंटीमीटर। कितना इजी है ये। सो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा हमें -30 सेंटीमीटर, मतलब मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में है कहीं। क्यों? क्योंकि देखो फोकल लेंथ 20 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हम लोग 30, यानी सी और एफ के बीच में रखा गया। ये मैंने ऐसे ही बता दिया, एनालिसिस करते चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन का 8 नंबर भी डन हो गया। आज हम लोग को पूरा कर देना है ना, 9, 10, 11 तीनों कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। इस बार ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर से 12 सेंटीमीटर पर रखा गया है। मतलब हमें नया पेज ले लेते हैं, बहुत गंदा हो गया। पैरेलली क्वेश्चन को भी रखते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है क्या जी आपको? है 9 नंबर? हाँ दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा होगा। ये है 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट को रखा गया है इस बार u इज इक्वल्स टू -12 सेंटीमीटर। मिरर कैसा है इस बार? कन्वेक्स मिरर है, ये ध्यान रखना है हमें। ऊपर लिख लिया मैंने ताकि गड़बड़ ही ना हो। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। याद रहे रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स का प्लस में होता है। रीज़न डायग्राम बना के देखिए आप। ये आप पॉलिश करिए इधर। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर नापेंगे, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट आधा होता है फोकल लेंथ, तो ये +6 सेंटीमीटर आ गया फोकल लेंथ। पूछा क्या है इसने? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, v पूछा है हमसे। कितना आसान क्वेश्चन है। 1/f इज इक्वल टू 1/v। अगेन यहाँ पे इस क्वेश्चन का टारगेट क्या था? साइन कन्वेंशन। रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन कन्वेंशन ही टारगेट था। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों ने ज़्यादातर जो क्वेश्चन आज बनाया उनका ज़्यादा मतलब ध्यान किस पे था कि आप साइन कन्वेंशन कितना एक्यूरेटली ले रहे हैं। क्योंकि साइन कन्वेंशन करेक्ट हो गया, क्वेश्चन हो जाएगा सही। फॉर्मूला तो एक ही, दो तीन ही फॉर्मूले तो है हमारे पास। तो फोकल लेंथ है हमारा 6v, पता करना है। u माइनस में है तो इसकी वजह से साइन चेंज हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। आइए प्लस करते हैं। 1/6 + 1/12 इज इक्वल टू 1/v। इसका एलसीएम हो जाएगा 12, जिसके लिए मुझे इसको भी 12 करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करके। ऊपर भी तो 2 + 1, ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3/12, जो कि हो जाएगा 3 4 जा 1/4। तो मेरा v आ गया 4 सेंटीमीटर। और देखिए प्लस आया है ना। प्लस आने का मतलब है, अब प्लस आना भी चाहिए था क्योंकि इमेज जो है वो कहीं ना कहीं पोल के आगे ही बनेगा, मिरर के अंदर बनेगा, या फिर यूँ कह लीजिए मिरर के पीछे बोलते हैं ना लोग, क्या बोलते हैं मिरर के पीछे बना। देखिए 4 सेंटीमीटर पे बना। अगर आप ध्यान से देखिए फोकल लेंथ था 6 सेंटीमीटर और इमेज बना हमारा 4 सेंटीमीटर पे, यानी कि P और F के बीच में ही बना। और हमेशा ऐसे ही होता है कि P और F के बीच में ही बनता है इमेज। कब? कन्वेक्स मिरर की केस में। आप कहीं भी रख दीजिए, P और F के बीच में ही बनता है। ओके, मतलब ऐसा नहीं P और F के बीच में बनता है। इस वाले केस में जब बहुत दूर रख दीजिएगा तो आप F पे बनेगा। इन्फिनिटी पे जब आप रखिएगा तो फोकस पे बनता है, अदरवाइज P और F के बीच में बनता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। 10 नंबर देख लेते हैं। बैटरी 20% हो गया है, पावर बैंक लगाना पड़ेगा, है ना। आप 2 मिनट मुझे पॉज दीजिए, मैं पावर बैंक लगा दिया है ना। 2 मिनट के पॉज।
पावर बैंक कनेक्ट नहीं हुआ जी बात है। ओके, पावर बैंक कनेक्ट हो चुका है हम लोग का। चलिए, है ना, एक ही ट्रिक में हम लोगों को इन सारे क्वेश्चंस को लेना है ना, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस वाले में ओवर ही कर देते हैं ताकि ये लास्ट लेक्चर हो हमारा इसका। मतलब इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे इसका, ऐसा नहीं है। चलिए, अरे डिस्कनेक्ट हो गया क्या पावर बैंक? हो रहा है चार्ज। तो 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर हो गया हमारा, 10 नंबर। इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज, देखिए प्रीवियस प्रॉब्लम को बोल रहा है मतलब 9 नंबर। 9 नंबर प्रॉब्लम में अगर हमारा, चलिए अच्छी बात है, 9 नंबर प्रॉब्लम के ही गिवन को यूज कर लेंगे। 9 नंबर प्रॉब्लम में अगर हाइट ऑफ इमेज दे दे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बोल रहा है कि 1.2 सेंटीमीटर हो, तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज? ओके, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, वेरी गुड। तो अगर मुझे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मुझे निकालना है अगर ऐसा कुछ, तो मुझे मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूला HI/HO, जिसके लिए मुझे पहले मैग्नीफिकेशन पता होना चाहिए। अब मैग्नीफिकेशन नहीं पता है हमें, तो मैग्नीफिकेशन हम लोग पता कर सकते हैं -V/U से, HI/HO। मैंने बोला था कि इन दोनों फॉर्मूलेस को ज़रूरत पड़ने पे कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, और देखिए फाइनली हम लोगों ने लिखा भी इस क्वेश्चन में। तो देखिए -V, ये माइनस है फॉर्मूले का, और V की वैल्यू हमारा यहाँ 4 है, दिख रहा होगा आपको, ये 4 आया था हमारा, तो ये रख दिया मैंने 4। U मेरा है -12, माइनस से माइनस कट गया। हाइट ऑफ इमेज पता करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 4 3 12। ओके, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 1.2 डिवाइड बाई 3। अगर इस डेसिमल को मैं हटाऊँ तो नीचे 10 आएगा, और ये हो जाएगा 3 4 12, और ये क्या हो गया 4/10, जो कि हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ इमेज इज 0.4 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर, और ये बिल्कुल सही है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ इमेज छोटा ही बनता है, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसा इमेज बनता है? डिमिनिश्ड। तो ये डिमिनिश्ड इमेज बन गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा इजीली हो गया, क्योंकि ये 9 नंबर का ही पार्ट था। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर। आपको नहीं दिख रहा होगा क्वेश्चन? अब दिख रहा है। व्हेन अ कनकेव मिरर इज प्लेस्ड फेसिंग द सन। ओह, कनकेव मिरर, हमारे पास कनकेव मिरर नहीं है फिलहाल, आप इससे ही काम चला लीजिए, है ना। मान लीजिए कि ये कनकेव मिरर है, ऑल्दो ये कनकेव मिरर नहीं है, कन्वेक्स है, कनकेव फूट गया है मेरे से। तो कनकेव मिरर को जो है ना सन के सामने रखा गया, है ना, फेसिंग द सन। लेट्स अगर ये सन है और सन के फेसिंग करते हुए ये रखा गया कनकेव मिरर को, ऐसे एग्जैक्ट जो मैंने अभी रखा पोजीशन, ये कनकेव मिरर है ये वाला, और ये सन है, ऐसे रखा गया है इनको। द सन रेज कन्वर्ज टू अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। आपको मालूम ही है कि कनकेव मिरर कैसा होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है, उस पर अगर सनलाइट अगर इंसिडेंट होगा तो वो कन्वर्ज कर देगा। किस पॉइंट पे? 10 सेंटीमीटर पे वो कन्वर्ज कर दिया। नाउ एन इरेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर। ओ कम ऑन मैन, ये क्वेश्चन क्या हो गया? ध्यान से देखिए जरा। ये पहला 2 लाइन का इंफॉर्मेशन सिर्फ इसलिए था ताकि आप पता कर सके कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। क्या बात है, कितने स्मार्टली तरीके से जो है 2 सेंटेंस में लिख के फोकल लेंथ को छुपाने की कोशिश की गई है। जरा देखिए, आपने देखा है कि फोकल लेंथ है ना, कनकेव मिरर जैसे ये होता है, कनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। और कनकेव मिरर पे अगर ऐसे पैरेलल रेज आए, है ना, तो ये कहाँ पे मीट करती है? एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती है, जिस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो यही तो बात बोल रहा है कि यहाँ पे सन है, और सन से जो है वो रेज निकल रही है, और सन की रेज जो है ना वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो गई, जो कि मिरर से 10 सेंटीमीटर पे थी। तो इतना स्मार्टली जो है वही इंफॉर्मेशन छुपाया गया है। यानी कि हमारा जो फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल फोकस, या फिर P से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक का जो लेंथ है वो है
-10 सेंटीमीटर, है ना, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो फोकल लेंथ हमें बताया गया है स्टार्टिंग के 2 लाइन में, उसके बाद तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आइए पढ़ लीजिए। नाउ एन इरेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या किया गया, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक 2 सेंटीमीटर लंबा पिन, है ना, कांटी एक रखा गया, वो भी 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। इफ यू वांट टू गेट द इमेज ऑफ द पिन ऑन द कार्डबोर्ड, वेयर शुड यू प्लेस द कार्ड। अब देखिए, आपको मालूम है कि कनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है, और रियल इमेज को देखने के लिए हमें स्क्रीन चाहिए। तो आखिर मैं स्क्रीन को कहाँ पर रखूंगा भाई, जो इमेज की पोजीशन होगी वहां रखूंगा। तो इमेज की पोजीशन पता करना है, मतलब मुझे वी पता करना है। तो ये क्वेश्चन हमसे वी पूछा है, व्हाट शुड बी द नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिया है यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले दिया क्या क्या है इसको लिख लेते हैं। एक तो बोला है इसने कि 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर बोला, और इरेक्ट बोला कि इसके ऊपर ही रखा गया है, तो इरेक्ट बोला गया है तो पॉजिटिव लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला कि इस इमेज को रखा गया है 15 सेंटीमीटर अवे मिरर से, ये -15 हो गया। और हमसे पूछ क्या क्या लिया कि स्क्रीन को मैं कहाँ पर रखूँ, तो स्क्रीन को वहाँ रखेंगे जहाँ इमेज बनेगा, मतलब वी पता करना पड़ेगा मुझे। फिर पता करना है कि इमेज कितना बड़ा बना, और दूसरा नेचर पता करना पड़ेगा। मतलब 3 चीज़ें पता करने बोल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। मुझे एफ पता है, मुझे यू पता है, तो मिरर्स फार्मूला से मुझे वी पता चल जाएगा। आइए लगाते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ है हमारा -10, वी हमें पता करना है, और ये हो गया -15, जिसके लिए हम लोग यहाँ 15 लिखे, और इसका माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, इधर माइनस वाला इधर प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/v। 10 और 15 इसका एलसीएम हो जाएगा 30 हो गया एलसीएम, ये हो जाएगा -3 + 2 1/v। तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया 1, -1/30, मतलब v आ गया -30 सेंटीमीटर। तो पहला काम तो हो गया, v पता चल गया। एचआई पता करना है हमें, तो आइए v और u पता है, तो क्या मैग्निफिकेशन पता नहीं चल जाएगा, ऑब्वियसली पता चल जाएगा। तो आइए मैं या तो एक काम करता हूँ, मुझे एचआई पता करना है, और मुझे उसके लिए पहले मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, फिर दूसरे इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा HI/HO में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू HI/HO। इसी मैग्निफिकेशन को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, -V/U। ये चीज़ तो मैं कर सकता हूँ। तो हाइट ऑफ इमेज मुझे मालूम है, नहीं मुझे पता करना है, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज मुझे पता करना है। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, -V दिया हुआ है, मतलब निकाला हम लोगों ने 30, और u जो है वह है -15। माइनस से माइनस गया, 15 2 जा 30, ये -2 रह गया, और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। हाइट ऑफ इमेज आ गया मेरा -4 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, एक तो हमारा ऑब्जेक्ट से बड़ा आ गया हाइट का साइज, हाइट इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट से बड़ा हमारा इमेज है, मतलब एनलार्ज है। और दूसरा देखिए, इमेज के साथ माइनस का साइन लगा है, मतलब इमेज हमारा कैसा है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इमेज रियल होता है ना, और दूसरा एनलार्ज। तो हमारा नेचर क्या क्या निकल आया, नेचर। इधर मैं लिखूँ अगर नेचर के बारे में, तो नेचर आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले हाइट ऑफ इमेज बड़ा आया है, मतलब एनलार्ज, माइनस साइन का मतलब है इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड कैसा होता है, रियल। तो रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इमेज पता चल गया हमें। इतनी ही बातें पता करनी थी हमें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोगों ने सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लिए हैं HC वर्मा के। अब क्या रह जा रहा है ना, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, देखिए इसमें पूछा गया था कि स्क्रीन को कहाँ पे प्लेस करें, तो ये 30 सेंटीमीटर पे स्क्रीन को प्लेस करेंगे, मिरर से 30 सेंटीमीटर पे प्लेस करेंगे, हमें दिख जाएगा उस पिन का इमेज कैसा दिखेगा, उस पिन का बड़ा सा इमेज दिखेगा, उल्टा दिखेगा, और रियल बन रहा है, तभी स्क्रीन पे प्रोड्यूस हो रहा है इमेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम लोगों ने पूरे के पूरे प्रॉब्लम कर लिए हैं, डी के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो चुके हैं। हम लोगों ने 1 से लेकर पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। अब देखिए ध्यान से आप, तो इसमें हमारा क्या रह जा रहा है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह जा रहा है।
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे पास टोटल कितने हैं, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है क्या न्यूमेरिकल का, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द रियल इन्वर्टर, ठीक है, सब कुछ वही आया है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, टोटल कितने क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है और ट्रू फॉल्स के कुछ क्वेश्चन है जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।